राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आज बहुत सारी वो बातें दौसा को, हिंदुस्तान को याद आ रही है कि क्या जज्बा था नेतृत्व का उनमें और कैसे नेतृत्व किया करते थे वो। आज के इस प्रेरणा दिवस के दिन क्या याद आता है आपको राजेश जी के बारे में, और वो अगर होते तो कांग्रेस की हालत, देश की हालत में क्या बदलाव? स्वर्गीय राजेश पायलट साहब हमेशा गरीब किसान मजदूर की बात करते थे। जब भी देश की लोकसभा में या बाहर कोई जनसभा में उनका बोलना होता था तो हमेशा एक बात कहते थे कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पे नहीं जाएगा जहाँ से देश की नीतियाँ बनती है, चाहे वो सांसद के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे आईएएस के रूप में, चाहे आईपीएस के रूप में, जब तक ये लोग नहीं जाएंगे तब तक इस देश का भला संभव नहीं होगा। और हमेशा इस बात पे जोर देते थे गरीब किसान का बेटा अच्छी जगह पे जाए और देश के नीति निर्धारण में अपना योगदान दे। आज इस बात को हम जैसे लोग जब याद करते हैं, जब हम जैसे लोगों को राजस्थान की विधानसभा में जाने का मौका मिला, नीति निर्धारण में अपना योगदान देने का मौका मिला, किसान मजदूर की बात रखने का मौका मिला, उस समय उनको याद करते हैं कि राजेश पायलट जी ने हमेशा किसानों के भले के लिए, गाँव के गरीब के भले के लिए हमेशा सोचा। और आज अगर इस देश में राजेश पायलट साहब जिंदा होते तो कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होती बल्कि देश की सत्ता में होती और बहुत मजबूत स्थिति में होती। राजेश पायलट अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी छवि, उनके प्रतिबिंब सचिन पायलट जी ज़रूर हैं और आप हमेशा उनको आगे बढ़ाने में आप उनके दाएं हाथ की तरह हमेशा साथ में रहे हैं। क्या लगता है आपको कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव आए, कांग्रेस और बड़ी बने अगर नेतृत्व सचिन पायलट का? निश्चित रूप से सचिन पायलट साहब ने अपने पिताजी के कदम चिन्हों पे चलते हुए हमेशा गरीब किसान की बात की है, मजदूर की बात की है और करके दिखाया है। उन्होंने किसान के बेटों को, जो नॉर्मल परिवारों से आते हैं, उनको राजस्थान की विधानसभा में जाने का मौका दिया, देश की लोकसभा में जाने का मौका दिया और हमेशा जहां भी बात आई उन्होंने किसान की बात की, मजदूर की बात की, युवाओं की बात की, नौजवानों की बात की और उनको आगे बढ़ाने का हमेशा काम किया। और आज कांग्रेस पार्टी में उनका अपना स्थान है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, राजस्थान में पूर्व अध्यक्ष भी रहे, पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे, सेंट्रल मिनिस्ट्री भी रहे और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी उनका उपयोग समझती है हमेशा उनका उपयोग लेती है और मजबूती से पार्टी के लिए काम करती है। अब कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव प्रेरणा दिवस से जस्ट पहले देखने को मिल रहा है कि पायलट गहलोत में एक एकता दिखाई दे रही है। आज बड़ा दिल दिखाते हुए सचिन पायलट जी ने गहलोत साहब को यहाँ इनवाइट भी किया है। क्या लगता है बड़ा दिल वो भी दिखाएंगे और कांग्रेस इस एकता के बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे जाएगी? देखिए, अशोक गहलोत जी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सचिन पायलट साहब ने, उन्होंने मिलकर के हमेशा काम किया है। आगे भी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए सब लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एकजुट है और एकजुट होकर के 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम हमारे लीडरशिप के नेतृत्व में होगा और सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। सब लोग मिलकर के काम करेंगे, ये कहना है इंदिराजी गुर्जर का। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और भविष्य में और भी आगे बढ़ेगी, ये कहना है सर का। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।